डियर गाइस, आज हम आप लोगों को कंपाउंड सेंटेंस पढ़ाएंगे कि किस प्रकार से सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में चेंज किया जाता है। देखिए, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस पार्ट सेकेंड। तो देखिए, कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कंपाउंड सेंटेंस कोऑर्डिनेट कंजक्शन से बनाया जाता है। अब देखिए, कोऑर्डिनेट कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट है क्यूमुलेटिव कंजक्शन। क्यूमुलेटिव कंजक्शन, क्यूमुलेटिव कंजक्शन, क्यूमुलेटिव कंजक्शन जिसे योग सूचक कंजक्शन कहते हैं। और इसके अंतर्गत कौन कौन से कंजक्शन आते हैं, जैसे एंड है और एज वेल एज, एज वेल एज, साथ ही साथ, नॉट ओनली, नॉट ओनली, बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ, बोथ, एंड में और होता है एज वेल एज, साथ ही साथ, या भी, नॉट ओनली बट आल्सो, न केवल बल्कि, ये पेयर में कंजक्शन है, बोथ और एंड। तो देखिए किस प्रकार से इन कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज करके कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, मनु वर्क्स हार्ड, मनु वर्क्स हार्ड, अंकिता आल्सो वर्क हार्ड। मनु वर्क्स हार्ड, मनु कठिन परिश्रम करती है, अंकिता आल्सो वर्क हार्ड, अंकिता भी कठिन परिश्रम करती है, अंकिता भी कठिन परिश्रम करती है। तो देखिए, अब मनु वर्क्स हार्ड, मनु कठिन परिश्रम करती है, अंकिता भी कठिन परिश्रम कर रही है। तो देखिए, एंड कंजक्शन का यूज करके कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। तो पहले लिखेंगे मनु वर्क्स हार्ड, मनु कठिन परिश्रम करती है, एंड अंकिता आल्सो वर्क्स हार्ड, और अंकिता भी कठिन परिश्रम करती है, अंकिता भी कठिन परिश्रम करती है। अब देखिए, ये मनु वर्क्स हार्ड ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और अंकिता आल्सो वर्क हार्ड ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है। और इन दो प्रिंसिपल क्लॉज को जो है कंजक्शन एंड से कंबाइन किया गया है। एंड क्या है, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, एंड एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, इसलिए ये जो है दोनों कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी। और मनु वर्क्स हार्ड से लेकर के वर्क्स हार्ड तक एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया। अब इसी सेंटेंस को हम दूसरे कंजक्शन से भी कंपाउंड बना सकते हैं, एज वेल एज का यूज करके भी कंपाउंड बनाया जा सकता है। किस तरह से, देखिए, मनु एज वेल एज अंकिता, मनु एज वेल एज अंकिता वर्क्स हार्ड, मनु और साथ साथ अंकिता भी कठिन परिश्रम करती है। तो मनु और अंकिता दोनों कठिन परिश्रम करती हैं। अब देखिए, इसमें एज वेल एज के पहले जो सब्जेक्ट आता है उसी के अकॉर्डिंग ये वर्ब आती है। देखा जाए, मनु और अंकिता टू नाउन एज वेल एज से कंबाइन है, देखने पे सब्जेक्ट प्लूरल लगता है, लेकिन इसका रूल होता है कि एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट आता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। एज वेल एज से सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए वर्ब सिंगुलर होगी।
अब देखिए इसके बाद हम नॉट ओनली बट आल्सो का भी यूज कर सकते हैं। किस प्रकार से? मनु नॉट मनु। अब इसके पहले हम सबसे पहले नॉट ओनली का यूज किया जाएगा। नॉट ओनली मनु, न केवल मनु ही, बट आल्सो बल्कि अंकिता वर्क्स हार्ड। अंकिता वर्क्स हार्ड, न केवल मनु ही बल्कि अंकिता भी कठिन परिश्रम करती है। वर्क्स हार्ड। अब देखिए इसमें बैलेंस भी चेक करेंगे। किस प्रकार बैलेंस चेक करते हैं? देखिए एंड जहाँ कंजक्शन लगाया है, एंड के बाद में अंकिता आल्सो वर्क हार्ड एक सेंटेंस है और इस कंजक्शन से पहले भी सेंटेंस है। सेंटेंस का बैलेंस इक्वल हो गया। इस प्रकार से कंपाउंड सेंटेंस बन गया। इसमें देखिए मनु एज वेल एज अंकिता वर्क्स हार्ड। देखिए अंकिता वर्क्स हार्ड एक कंप्लीट सेंटेंस है। अंकिता वर्क हार्ड कंप्लीट सेंटेंस है और ये मनु वर्क्स हार्ड, ये वर्क्स हार्ड कॉमन है तो इधर भी सेंटेंस हो जाएगा। और यह हम दूसरी तरह भी देख कर सकते हैं। देखिए मनु और अंकिता दो नाउन हैं और ये दो नाउन को एज वेल एज कंबाइन कर रहा है तो इक्वल रैंक के पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंबाइन करता है। अब इसमें देखिए नॉट ओनली मनु बट आल्सो अंकिता वर्क्स हार्ड। अंकिता वर्क्स हार्ड एक सेंटेंस है। इसके पहले भी देखिए मनु। अब मनु के बाद सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट नहीं है, लेकिन ये वर्क्स हार्ड कॉमन है तो दोनों तरफ है तो बैलेंस इक्वल है। सेंटेंस का बैलेंस इक्वल है। अब देखिए इसी सेंटेंस को हम किससे कंबाइन कर सकते हैं? बोथ और एंड से। बोथ मनु, दोनों जो है मनु एंड अंकिता वर्क्स हार्ड। अंकिता वर्क्स हार्ड, दोनों जो है मनु और अंकिता दोनों कठिन परिश्रम करती हैं। तो इस प्रकार से क्यूमुलेटिव कंजक्शन का यूज करके कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। नेक्स्ट रूल आता है सेकेंड, अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव कंजक्शन विकल्प सूचक। इसमें हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम इस काम को करें या दूसरे काम को करें। इसमें देखिए कौन से कंजक्शन आते हैं? और है, वरना, अदरवाइज, अन्यथा, एल्स, नहीं तो, आइदर और, या तो या, नाइदर नॉर, न तो ना। नाइदर नॉर, न तो ना। अब देखिए किस प्रकार से हम इनको कंबाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेक हेस्ट, जल्दी करो। मेक हेस्ट, जल्दी करो। यू विल मिस द ट्रेन, आपकी ट्रेन मिस हो जाएगी। जल्दी करिए वरना तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। हमारे पास ऑप्शन है जल्दी करें या ट्रेन को मिस कर दें। तो देखो किस प्रकार से मेक हेस्ट, जल्दी करो, यहाँ पर और कंजक्शन आ जाएगा। और वरना यू विल मिस द ट्रेन, वरना तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी, छूट जाएगी। फुल स्टॉप। अब इसी दोनों सेंटेंस को हम अदरवाइज का भी यूज करके कंपाउंड बना सकते हैं। किस प्रकार से देखें, मेक हेस्ट, जल्दी करो। मेक हेस्ट, जल्दी करो। अदरवाइज, अन्यथा, यू विल मिस द ट्रेन, अन्यथा तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी। जल्दी करो
अन्यथा तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। तो अब देखिए इन्हीं दोनों सेंटेंस को किस कंजक्शन से हमने कंबाइन किया, अदरवाइज। अब ये जो है कंपाउंड सेंटेंस बन गया। अब देखिए इसके बाद हम एल्स का भी यूज कर सकते हैं। किस प्रकार से एल्स का यूज करेंगे, तो देखिए इसको तुरंत स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम बता रहे हैं एल्स का कैसे यूज किया जाता है। देखिए एल्स का किस प्रकार से यूज करेंगे, इन्हीं सेंटेंस को हम रीराइट करते हैं। मेक है जल्दी करो, मेक हेस्ट जल्दी करो, मेक है जल्दी करो, एल्स नहीं तो, यू विल नहीं तो, यू विल मिस द ट्रेन नहीं तो तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी। जल्दी करो नहीं तो तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी। अब इन्हीं सेंटेंस को हम किससे कंबाइन कर सकते हैं, आइदर आर से। तो देखिए या तो हम जल्दी करें या ट्रेन छोड़ें, तो इसमें एक सेंटेंस से पहले हम क्या लिखेंगे, आइदर, आइदर मेक हेस्ट, मेक हेस्ट या तो जल्दी करो, और या यू विल मिस द ट्रेन या तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी, मिस द ट्रेन। अब देखिए इसमें बैलेंस भी चेक करना चाहे तो देख लीजिए, और जहाँ कंजक्शन लगाया है और के बाद में एक कंप्लीट सेंटेंस है, तो और के पहले भी एक सेंटेंस है, सेंटेंस सेंटेंस का बैलेंस इक्वल हो गया। तो ये जो कंजक्शन है इक्वल रैंक के जो है सेंटेंसेस को या पार्ट ऑफ स्पीच को कंबाइन करते हैं। फिर रूल नेक्स्ट नंबर थर्ड, एडवर्सेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन। अब देखिए विरोध सूचक कंजक्शन का यूज करके किस प्रकार से कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। एडवर्सेटिव के अंतर्गत कौन से कंजक्शन आते हैं, बट है, लेकिन, येट फिर भी, स्टिल फिर भी, स्टिल फिर भी, हाउएवर, हाउएवर फिर भी, नेवर्थ, नेवर्थलेस तथापि, व्हाइल, व्हाइल जबकि, और व्हेयर एज जबकि, व्हेयर एज जबकि। बट लेकिन, येट फिर भी, स्टिल फिर भी, हाउएवर फिर भी, नेवर्थलेस फिर भी। अब देखिए इसके पहले थोड़ा सा इसमें नाइदर नार का यूज कैसे करेंगे, तो पहले नाइदर नार का देख लीजिए किस प्रकार से नाइदर नार का यूज किया जाता है। देखिए सेंटेंस होगा, डू नॉट, डू नॉट परचेज, डू नॉट परचेज द बुक, किताब न खरीदो, डोंट लीव द शॉप, दुकान से भी न जाओ, डोंट लीव द शॉप, दुकान से भी न जाओ। तो देखिए ये दोनों कार्य निगेटिव बताए जा रहे हैं, न तो किताब खरीदो न दुकान से जाओ। तो जब दोनों निगेटिव हैं तो हम किससे कंबाइन कर सकते हैं, नाइदर नार से। कैसे, नाइदर परचेज, नाइदर परचेज द शॉप, नाइदर परचेज द बुक, न तो किताब खरीदो। अब जहाँ डू नॉट है वहाँ पर हम लिख देंगे क्या, नॉर लीव द शॉप, न दुकान से जाओ, न तो किताब खरीदो और न दुकान से जाओ। तो इस प्रकार से नाइदर नार का भी यूज करके कंपाउंड सेंटेंस बनाया जा सकता है। अब देखिए एडवर्सेटिव कंजक्शन, इसमें बट है, लेकिन है, येट फिर भी है, स्टिल फिर भी है, हाउएवर फिर भी है, नेवरथलेस तथापि है, व्हाइल जबकि, और व्हेयर जबकि। अब देखिए किस प्रकार से, फॉर एग्जाम्पल लिखा है, ही इज रिच, वो अमीर है, ही इज माइजर, वो कंजूस है, ही इज रिच,
ही इज माइजर, वो अमीर है, वो कंजूस है। तो देखिए किस प्रकार से कंपाउंड बनाएंगे, ही इज रिच। अब इसमें विरोध हो रहा है, ही इज रिच, वो धनी है, बट लेकिन, ही इज माइजर, लेकिन वो कंजूस है। वो धनी है लेकिन कंजूस है। अब देखिए बट कंजक्शन जहाँ लगाया है उसके बाद में एक सेंटेंस आ रहा है, अब लेफ्ट में भी सेंटेंस का बैलेंस इक्वल हो गया। इस प्रकार के इक्वल रैंक के सेंटेंस को कंबाइन कर रहा है बट। अब देखिए नेक्स्ट हम इसी सेंटेंस को किससे कंबाइन कर सकते हैं, येट से। ही इज रिच, वो धनी है, येट फिर भी, ही इज माइजर, फिर भी वो कंजूस है। अब देखिए हम ये जो येट है इसके बिफोर कॉमा लगा सकते हैं। कॉमा क्या करता है, दो सेंटेंस को सेट ऑफ कर देता है, अलग कर देता है। कॉमा उस समय लगाया जाता है जब हमें लगे कि ये सेंटेंस लॉन्ग है और रीडिंग करने में हमें इनकन्वेंस हो रही है, असुविधा हो रही है, तो हम इन कंजक्शन के पहले कॉमा लगा सकते हैं। येट है, स्टिल है, हावेयर, नेवरथलेस, सेंटेंस लॉन्ग होने पर। और नहीं तो लॉन्ग नहीं है, सेंटेंस स्मॉल है, छोटे, तो कॉमा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए किस प्रकार से हम हावेयर का यूज करेंगे। ही इज रिच, वो धनी है, हावेवर फिर भी, ही इज माइजर, फिर भी वो कंजूस है। अब इसमें नेवरथलेस का भी यूज किया जा सकता है। ही इज रिच, वो धनी है, ही इज रिच, वो धनी है। नेवरथलेस तथापि, नेवरथलेस तथापि, या इस पर भी, ही इज माइजर, वो कंजूस है। अब व्हाइल और व्हेयरएज का भी यूज कर सकते हैं। देखिए किस तरह से, ही इज रिच, वो धनी है, व्हाइल जबकि, ही इज माइजर, वो कंजूस है। अब इसी सेंटेंस को हम व्हाइल से भी बना सकते हैं। ही इज रिच, वो धनी है, वो धनी है, और व्हेयरएज जबकि, व्हेयरएज ही इज माइजर, जबकि वो कंजूस है। तो इस प्रकार से इन कंजक्शन, विरोध सूचक कंजक्शन का यूज करके कंपाउंड सेंटेंस बना लिया जाता है। एडवर्सेटिव कंजक्शन का उस समय यूज करेंगे जब दोनों सेंटेंस में कोई कंट्रास्ट हो, कोई विरोध की बात हो रही हो। नेक्स्ट आता है कंजक्शन फोर्थ, इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव कंजक्शन जिसे कहते हैं परिणाम सूचक। अब इलेटिव कंजक्शन के अंतर्गत कौन से कंजक्शन हैं, सो है, इसलिए, देयरफॉर, इसलिए, देयरफॉर, इसलिए, और हेंस, इसलिए, फॉर, क्योंकि। अब देखिए इनका किस प्रकार से यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। ही फेल्ड, वो फेल हो गया। ही फेल्ड इन एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम में फेल हो गया। तो देखिए कठिन परिश्रम नहीं किया, उसका रिजल्ट क्या निकला, एग्ज़ाम में फेल हो गया। ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, और सो ही फेल्ड इन एग्ज़ाम, इसलिए वो एग्ज़ाम में फेल हो गया। सो ही फेल्ड इन एग्ज़ाम। तो अब इसमें सो कंजक्शन के द्वारा कंपाउंड सेंटेंस बना लिया गया है। स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम आपको बताएंगे किस प्रकार से देयरफॉर, हेंस और फॉर का यूज़ किया जाता है। देखिए अब इसी सेंटेंस को हम देयरफॉर से भी बना सकते हैं। किस प्रकार से, ही
डिड नॉट, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। देयरफॉर, इसलिए। देयरफॉर ही फेल, इसलिए वो फेल हो गया। अब इसी सेंटेंस को हम किससे बना सकते हैं? हेन से भी बना सकते। ही डिड नॉट वर्क हार्ड, वो कठिन परिश्रम नहीं किया। हेंस, इसलिए। ही फेल, इसलिए वो फेल हो गया। अब जब फार का यूज करेंगे तो सेंटेंस का ऑर्डर चेंज करेंगे। अब सेकंड सेंटेंस पहले लिखेंगे। ही फेल्ड, ही फेल्ड इन एग्जाम, वो एग्जाम में फेल हुआ। ही फेल्ड इन एग्जाम, वो एग्जाम में फेल हो गया। फार, क्योंकि। ही डिड नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। अब नेक्स्ट आता है रूल फिफ्थ। रूल फिफ्थ में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके किस प्रकार से कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन में कौन से हैं, जैसे हु है, इसका मीनिंग होता है एंड ही। और अगर विच आए तो इसका मीनिंग हो जाता है एंड इट, एंड इट। अब देखिए किस प्रकार से रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। आई मेट रूपाली, आई मेट रूपाली, मैं रूपाली से मिला। आई मेट रूपाली, शी गेव मी, शी गेव मी अ नॉवेल, उसने मुझे एक नॉवेल दिया। अब देखिए इन्हें कंबाइन करना है और कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। आई मेट रूपाली, मैं रूपाली से मिला। हु, अब सी सब्जेक्ट को ड्रॉप कर देंगे। हु गेव मी, हु गेव मी अ नॉवेल। अब यहाँ पर हु का मीन्स जो नहीं होगा, इसके पहले हम कॉमा लगा देंगे। अब कॉमा नहीं लगाएंगे तो ये कंपाउंड, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा कि जिसने मुझे एक नॉवेल दिया, जिसने मुझे नॉवेल दिया, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया। अब ये जब कॉमा लगा देंगे तो कॉमा करेक्ट करेगा, दोनों सेंटेंस को अलग कर देगा, सेट ऑफ कर देगा। अब हु का मीनिंग हो जाएगा एंड ही या सी, तो यहाँ पर ही, अब यहाँ पर क्योंकि रूपाली आ रहा है तो इसलिए सी हो जाएगा। एंड सी गेव मी अ नॉवेल, और उसने मुझे नॉवेल दिया। इसी प्रकार से हम विच का भी यूज कर सकते हैं। ही शॉट द टाइगर, इट रैन अवे। ही शॉट अ टाइगर, उसने एक टाइगर को मारा। इट रैन अवे, और ये भाग गया। इट रैन अवे। अब देखिए ही शॉट अ टाइगर, उसने एक टाइगर को मारा। अब टाइगर, अब यहाँ पर टाइगर एक एनिमल है, इसलिए कंजक्शन क्या लगाएंगे, विच। विच और इट को ड्रॉप कर देंगे। विच रैन अवे, विच रैन अवे, जो भाग गया। अब विच का मीन्स है एंड इट, और वो भाग गया। नेक्स्ट लास्ट है रूल नंबर 6, रिलेटिव एडवर्ब का यूज करके किस प्रकार से कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। अब इसमें कौन से आते हैं, व्हेन है, व्हेन मीन्स होता है एंड देन, और व्हेयर मीन्स होता है एंड देयर, एंड देयर। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए आई वॉक्ड विद हिम टू द स्टेशन, आई वॉक्ड हिम टू द स्टेशन, मैं स्टेशन गया, मैं स्टेशन गया। वी आई पार्टेड,
आई पार्टेड, आई पार्टेड। अब देखिए किस प्रकार से, आई वॉक्ड, मैं टहलते गया, टू द स्टेशन, मैं स्टेशन पर गया, मैं स्टेशन गया। अब यहाँ पर कॉमा लगा देंगे, व्हेयर आई पार्टेड, जहाँ मैं अलग हो गया, पार्टेड हो गया, अलग हो गया। तो अब देखिए ये जब कॉमा लगा देंगे तो ये कंपाउंड हो जाएगा, और कॉमा हटा देंगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो कॉमा जो है, कॉमा का व्हेयर मीन्स क्या हो जाएगा, एंड देयर, वहाँ मैं जो है अलग होगा। तो इस प्रकार से किसका यूज करेंगे, व्हेयर का यूज करके बनाया जाता है। अब देखिए व्हेन का यूज कैसे, आई शैल सी यू टुमारो, आई शैल सी यू टुमारो, मैं कल तुमसे मिलूँगा। सेकंड सेंटेंस है वी, आई कैन फिनिश द बिजनेस, आई कैन फिनिश, आई कैन फिनिश द बिजनेस, मैं बिजनेस समाप्त कर लूँगा। अब देखिए किस प्रकार से, आई शैल सी यू टुमारो, मैं कल तुमसे मिलूँगा। अब यहाँ पर व्हेन आ जाएगा, जब आई कैन फिनिश, मैं फिनिश कर लूँगा, द बिजनेस, मैं अपने कार्य को समाप्त कर लूँगा। अब यहाँ पर इस व्हेन मीन्स होता है कि तब मैं अपने कार्य को समाप्त, और इसके पहले कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने से क्या बन जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा, और कॉमा हटा देंगे तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक कंपाउंड सेंटेंस, दो सिंपल सेंटेंस के द्वारा कंपाउंड सेंटेंस बना लिया जाता है। डियर गाइस, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।